नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा पर बने, जीवन में कोई कमी ना रहे, चारों तरफ बाहर ही बाहर हो, जीवन में मुस्कान ही मुस्कान हो और लाइफ में सुख और बहार हो। 13 मार्च गुरुवार का दिन पूर्णिमा, ये कोई छोटी मोटी पूर्णिमा नहीं है, ये होली की पूर्णिमा है। सनातन धर्म में व्रत का पूर्णिमा का बहुत महत्व है और उस व्रत का महत्व और भी ज्यादा हो जाता है जो होली से जुड़ा हुआ हो। सनातन धर्म में व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। व्रत और हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य रखता है और साथ साथ अगर आध्यात्मिक दृष्टि की बात की जाए तो किसी भी देवी देवताओं से निर्मित विशेष दिन व्रत कहलाता है और हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करने की शक्ति उस व्रत में होती है। और आज मैं आपको एक ऐसे व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपको डिप्रेशन से बाहर निकालता है और आप सालों से जो डॉक्टरों के पास भाग रहे हैं उनके चक्कर कटाने से भी आपको बचाता है, आपके दिमाग को तरोताजा करता है और आपको स्वस्थ रखता है। हैरान मत होइए, 100% ये बात सच है। अगर आपके प्यार में आपको बार बार धोखा मिल रहा है तो ये व्रत आपको प्यार में बार बार धोखा भी नहीं दिलाता। इसके साथ साथ ये व्रत आपके चंद्रमा देवता की कृपा से, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण कराता है, माँ का आशीर्वाद दिलाता है, माँ के साथ संबंधों को अच्छा करता है। और ये व्रत है पूर्णिमा का व्रत। आप सबको कुछ देने वाला शक्तिशाली है और आपके सपनों को सच करने वाला है ये व्रत। पूर्णिमा का व्रत अगर हम बात की जाए, उसमें भी फागुन की पूर्णिमा की अगर हम बात करें तो ये कई योग लेकर आती है, अनंत गुना फल देने वाली होती है। मैं मानती हूँ जितनी भी पूर्णिमाएं हैं उनमें से कुछ पूर्णिमाएं ऐसी होती हैं जो बड़ी होती हैं। तो फागुन की पूर्णिमा को बड़ा पूर्णिमा माना जाता है। इस दिन फागुन की पूर्णिमा होती है और ये इस बार 13 मार्च 2025 को है। शास्त्रों में पूर्णिमा व्रत का बहुत ही महत्व बताया गया है, पर पूर्णिमा यानी कि शुक्ल पक्ष के 15वें दिन को कहा जाता है। ये महीने में एक बार आती है। इस तरह से पूरे साल में टोटल कुल 12 पूर्णिमा की तिथियां होती हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कला के साथ आसमान में शोभायमान होता है, इसीलिए पूर्णिमा तिथि को हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व माना गया है। चंद्रमा के पूर्ण कब होने का प्रभाव चंद्रमा के शुभ फलों को देता है, आपके मन को प्रसन्न करता है और जीवन को खुशहाल बनाता है। ज्योतिष में माना जाता है कि चंद्रमा मन का कारक है, माँ का कारक है, इसलिए पूर्णिमा के दिन मन को संतुलित रखकर अगर ये व्रत किया जाए तो भगवान भोलेनाथ की भी कृपा पर होती है, क्योंकि भगवान के मस्तक पर ही तो चंद्रमा विराजमान है। वैसे पूर्णिमा की तिथि देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। कहते हैं इस दिन कोई भी पूजा की जाए धन दौलत सुख समृद्धि के लिए तो भगवान आपके लिए भंडारे खोल देता है, आरोग्यता देता है और धन आपके घर में स्थिर रूप से रहने लगता है। वैसे तो साल में कई पूर्णिमाएं पड़ती हैं, सबका अलग अलग महत्व है, लेकिन फागुन की पूर्णिमा का शास्त्रों की तिथि में शुभ तिथियों में एक विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन होली का दहन मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन चंद्रमा का जन्म भी हुआ था, इसी दिन चंद्रमा का हैप्पी बर्थडे भी होता है। तो बताइए, क्या आज आप चंद्रदेव की पूजा नहीं करेंगे, उन्हें हैप्पी बर्थडे नहीं बोलेंगे? इसीलिए इस दिन चंद्रमा की पूजा का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में परिपूर्ण होता है और ऐसे में फागुन की पूर्णिमा पर चंद्रदेव की पूजा करने से मानसिक कष्ट दूर होते हैं। पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है 13 मार्च सुबह 10:35 से और समापन हो रहा है 14 मार्च दोपहर को 12:23 में। तो पूर्णिमा की रात हमें 13 को ही मिलेगी और 14 को तो खेलने वाली रंग वाली होली है। पूजा का मुहूर्त की अगर बात करें तो ये एक अभिजीत मुहूर्त यानी कि दोपहर 12 बजे के आसपास बैठेगा और इस टाइम पर आप होलिका की पूजा कर सकते हैं, जो लोग सुबह के टाइम पर होली की पूजा करते हैं। शास्त्रों में पूर्णिमा के दिन को कहा जाता है माँ गंगा या कोई भी पवित्र नदी में स्नान करने बहुत जरूरी होता है। जरूरतमंदों को दान देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी पूर्णिमा पे व्रत और स्नान दान सब करना चाहिए और इससे बड़ी पूर्णिमा आपको मिल ही नहीं सकती। इस बार अलग अलग दिनों पर जो है लोगों ने अभी पूरा कुंभ स्नान किया है और कुंभ में नहा कर आए हैं। हालांकि कुंभ तो हमारा 26 फरवरी को ही शिव जो है रात्रि के साथ संपूर्ण हो गया, लेकिन आप चाहें तो आप अभी भी गंगा स्नान कर सकते हैं। अपने घर में ही जो आप कुंभ का पानी लाए थे वो पानी में डाल के स्नान जरूर करें। सबसे पहले पूर्णिमा के व्रत के नियमों को जान लीजिए। इस दिन से आप चाहें तो साल भर के पूर्णिमा के व्रत उठा सकते हैं। इस दिन शारीरिक और मानसिक शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। इस दिन गुस्सा बिल्कुल ना करें। जिस दिन आपको व्रत रखना है उस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर पानी में गंगा जल डाल के स्नान करें। थोड़े से गुलाब के जो पत्ते हैं वो डाल के स्नान करें। इस दिन पूरा दिन उपवास रखें, सिर्फ जल और आप जो है फलहार कर सकते हैं शाम को एक टाइम का, वो भी चंद्रमा की पूजा
मतलब चंद्रमा की पूजा करने के बाद व्रत वाले दिन भगवान विष्णु और चंद्रमा की पूजा जरूर करें और घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। इस दिन सत्संग, भजन, कीर्तन, धार्मिक चीजें जरूर करें, कोई धार्मिक यात्रा करें। व्रत तो है, लेकिन व्रत के साथ साथ इस दिन दान पुण्य करने से आपको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जरूरतमंद लोगों में भोजन, वस्त्र जरूर बांटें और आज के दिन माता को, गौ माता को हरा चारा भी खिलाएं। सदाचार, ब्रह्मचर्य का पालन इस दिन जरूर करें। गलत विचार और गलत कामों से इस दिन दूर रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। पूर्णिमा के व्रत के नियम है ये। इस दिन आप ध्यान रखें कि इस दिन आपको तुलसी के पत्ते या फिर बेल के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, बल्कि उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन आपको बहसबाजी, क्रोध, बेफिजूल की बात और नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए। मान्यता है कि फागुन पूर्णिमा पर व्रत करने से सभी पाप जो है, कष्ट, तकलीफें वो खत्म हो जाती हैं। चंद्रमा की कृपा होती है, चंद्रमा उदय होता है तो मन प्रसन्न रहता है। हर महीने पूर्णिमा का व्रत रखने से आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें प्राप्त होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्राप्त होती है वो है मन की शांति और लक्ष्मी। तो सुबह जल्दी उठकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर गंगा जल में नहाकर या गंगा जी में स्नान आदि कर कर अगर आप ये पूजा, ध्यान, अर्चना करते हैं तो हुए स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके भगवान विष्णु और शिव की पूजा मूर्ति रखें या चित्र रखें और उनके सामने धूप, दीप, घी और उनको जो भी भोग आप लगाना चाहते हैं भोग जरूर लगाएं और भगवान की अति कृपा आप पर होने लगेगी। और याद रखें कि शाम के टाइम पर आपको चंद्रदेव की पूजा जरूर करनी है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक बात याद रखें, आज विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, शिव चालीसा का पाठ ये जरूर करना चाहिए। और आपको बता दूं कि आज रात को आपको होलिका दहन पे बहुत सारे उपाय करने हैं और होलिका दहन के जो आपको उपाय करने हैं वो आपको मेरी दूसरी वीडियो में मिल जाएंगे। अगर इस पूर्णिमा की रात पर आपने होलिका दहन के कुछ उपाय कर लिए तो जीवन में सारे कष्ट और दूर हो जाएंगे तकलीफें। मैं आपको बता दूं कि कथा के अनुसार फागुन पूर्णिमा का व्रत करने से आपके जीवन के अंदर बहुत सी परेशानियां दूर होती हैं, लेकिन नारद पुराण में कथा कही गई है, वहां बताया जाता है कि एक बार असुर, एक राजा था हिरण्यकश्यप, जिसका एक पुत्र था प्रहलाद, जो भगवान विष्णु को बहुत बड़ा भक्त था। और आप सब जानते हैं कि हिरण्यकश्यप को वो अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने अपने बेटे को अग्नि में जलाने की कोशिश करी और अपनी बहन होलिका को बुलाया, क्योंकि होलिका को ये वरदान था कि आज के दिन जो भी जलती हुई चीज के अंदर वो बैठ जाए, कभी भी जलती हुई चीज बैठ जाए, वो जल नहीं सकती। लेकिन वो भगवान विष्णु की ऐसी कृपा थी, उसको पता नहीं था प्रहलाद पर कि प्रहलाद को बाल भी बाका नहीं हो सका और भगवान उसे खुद बचाने के लिए आए। तो कभी किसी का बुरा चाहकर भी कोई करना चाहे तो नहीं कर सकता। आपके जीवन में अगर आपको मानसिक परेशानियां हैं, सुख समृद्धि नहीं है और अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको व्रत रखना चाहिए। कुंडली में अगर चंद्रमा का दोष है, डिप्रेशन है और आप दवाइयां खा रहे हैं तो आपको इस दिन पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको शाम को कच्चे दूध और चीनी, चावल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ जरूर देना चाहिए। चंद्रमा के दर्शन जरूर करने चाहिए। चंद्रमा में बैठ के रोशनी में बैठकर आपको मेडिटेशन, पाठ या जाप करना चाहिए, हवन करना चाहिए। अगर कोई कमी लग रही है तो पूर्णिमा पर आपको पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। सुबह पीपल के पेड़ के सामने बैठकर मीठा जल अर्पण करना बिल्कुल ना भूलें, सारी परेशानियां जीवन की दूर होती हैं। चंद्रमा क्योंकि शीतलता का कारक होता है, पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में बैठना, कुछ खाना, उसके दर्शन करना, वहां पर बैठ के हवन करना, उसकी परिक्रमा करना बड़ा लाभदायक होता है। ऐसा भी कहा जाता है अगर आपको आंखों संबंधी कोई भी परेशानी है तो आपको अपना चंद्रमा और जो सूर्य है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जिससे आपका चश्मा उतर जाता है। इस दिन आपको चांद के दर्शन जरूर करने चाहिए। मनी मन चंद्रमा का जाप करना चाहिए, चंद्रमा को नमस्कार करना चाहिए और आज चंद्रमा को हैप्पी बर्थडे बोलना बिल्कुल नहीं भूलना। पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी को 11 पीली कौड़ी अर्पण करनी चाहिए, हल्दी का तिलक लगाकर और कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपने पति के ऑफिस में जाकर रख देना चाहिए, उनके लैपटॉप बैग में। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती। जरूरतमंद लोगों को आज के दिन दान जरूर करना चाहिए, खीर का भंडारा करना चाहिए। शुक्र अगर आपकी कुंडली में कमजोर है तो पूर्णिमा वाले दिन माँ लक्ष्मी का सामने इत्र या सुगंधित अगरबत्तियां जरूर लगाएं। ऐसा करने से ऐश्वर्य की जो देवी है वो आपके घर में स्थिर रूप से वास करती है और आपका मान सम्मान, प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ता है। अगर कुंडली में पितृ दोष है तो पूर्णिमा के दिन आपको लाभ जरूर हो सकता है। अपने पितरों के नाम पर आज भोजन का वितरण जरूर करें। फिलहाल दीजिए इजाजत। कमेंट्स में जय माता